हेलो एवरीवन। एनएसपी स्कॉलरशिप का जब आप अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक करते हैं और पीएफएमएस में आप अपना डीबीटी पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं, तब आपका वहाँ पे काफ़ी सारा स्टेटस दिखाता है और उसी में आपका एक होता है क्रेडिट स्टेटस। क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक कब दिखाता है और आपका जब पेमेंट आ जाता है, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है, स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तब वहाँ पे आपका क्या स्टेटस दिखाएगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आपका ये स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आने के बाद जो आपका स्टेटस दिखाता है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये आपका क्रेडिट स्टेटस होता है, इसमें पेमेंट पेंडिंग एट बैंक कब दिखाता है, तो इसके पहले का क्या प्रोसेस होता है और इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके पहले का क्या प्रोसेस होता है, तो आपका जो क्रेडिट स्टेटस होता है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, इसके पहले आपका बैंक रिसीव्ड होता है जो कि आपका फाइल स्टेटस में दिखाता है, और उसके पहले भी आपका पेंडिंग एट बैंक होता है। ठीक है। अब इसको जानने के लिए शॉर्ट में मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो जैसे आपका एनएसपी टू पीएफएमएस हो जाता है एप्लीकेशन, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट डेट मिलता है, फिर आपका एप्लीकेशन वैलिडेट होता है, फंड अप्रूव होता है और ट्रेजरी होता है और सैंक्शन क्लोज होता है। सैंक्शन क्लोज होने के बाद फाइल स्टेटस में आपका पेंडिंग एट बैंक होता है, यानी कि आपके बैंक के पास अब पेमेंट जो है आपका बैंक रिसीव करेगा, जो भी आपका अमाउंट होता है स्कॉलरशिप का, तो वहाँ पे आपका बैंक रिसीव्ड होता है। अब जब आपका बैंक रिसीव्ड हो जाता है तब आपका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखाता है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है बैंक रिसीव्ड आपका दिखा रहा है, यानी कि बैंक रिसीव हो चुका है, बट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो अभी आपका जो बैंक है उसके पास आपका पेमेंट का प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है, तो पेमेंट पेंडिंग दिखाता है आपका। तो इसलिए ये दिखाता है कि अभी आपका पेमेंट जो है, जो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, वो आपका बैंक के पास आपका पेंडिंग है। तो अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो अभी आपका पेंडिंग है बैंक के पास। अब बात करते हैं कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक के बाद आपका क्या स्टेटस दिखाएगा। तो इसके बाद आपका डीम्ड सक्सेस दिखाता है और उसके बाद फिर आपका पेमेंट सक्सेस दिखाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक और पेमेंट सक्सेस हो जाता है जब आपका डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे पेमेंट पेंडिंग एट बैंक के बाद डीम्ड सक्सेस जो दिखाता है, तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक एप्लीकेंट का दिखा रहा है डीम्ड सक्सेस, तो इसमें आपको पीएफएमएस का ट्रांजैक्शन आईडी दिखता है, यूटीआर नंबर जो आपका बैंक ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो आपको दिखता है, लेकिन आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेट नहीं दिखता है, और क्रेडिट डेट आपको दिखता है कि मतलब बैंक रिसीव जो हुआ है वो क्रेडिट डेट है, बट यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर जो एज पर बैंक है इसमें आपका अकाउंट नंबर नहीं दिखता है, और आपका फेवरिंग एज पर बैंक दिखता है जिसमें आपका नेम होता है, जो एप्लीकेंट है उनका नेम होता है, ये आपको दिखता है, और बैंक आईएएन नंबर आपको नहीं दिखता है। तो यहाँ पे आपको बैंक ट्रांजैक्शन डेट और अकाउंट नंबर और आपका बैंक आईआईएन नंबर जो है वो नहीं दिखता है। तो ये आपका जब तक डीम्ड सक्सेस होता है, यानी कि आपका बैंक रिसीव हो चुका है, उसके आगे आपका प्रोसेस चल रहा है, तब आपका ये पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगा और क्रेडिट डेट दिखेगा। क्रेडिट डेट वही होता है जब आपका बैंक रिसीव होता है, ठीक है, और आपका जो एप्लीकेंट का जो नेम है वो फेवरिंग एज पर बैंक में दिखेगा। अब वही जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो आपका यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन डेट भी दिखता है, और उसके बाद फिर आपका अकाउंट नंबर भी आपको दिखता है, और फिर आपका बैंक आईआईएन एज पर बैंक में बैंक आईआईएन नंबर भी दिखता है। ये और जो डिटेल है ये क्यों नहीं दिखता है, तो ये डिटेल इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि एक बार तो आपका बैंक रिसीव हो चुका है, मतलब आपका पेमेंट जो है वो आ चुका है, बट इसको कंफर्म एक बार किया जाता है कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर में गया है, क्योंकि आपका जो पेमेंट होता है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से होता है, तो इसको एक बार कंफर्म किया जाता है, और यूआईडी के थ्रू आपका पेमेंट होता है, तो उसको जब कंफर्म कर लिया जाता है कि आपका अकाउंट नंबर कौन है, तो यहाँ पे आपका फिर दिखाता है कि अकाउंट नंबर एज पर बैंक में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जिनका पेमेंट जो होता है वो जो उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया है उसमें नहीं जाता है, और उनका जो आधार से लिंक होता है, जो उनका डीबीटी लिंक होता है, जो उनका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए वेरीफाई करता है, उनमें उनका पेमेंट जाता है, तो उसको अपडेट करने के लिए इसमें यहाँ पे टाइम लिया जाता है, और डीम्ड सक्सेस के बाद आपका ये पेमेंट सक्सेस होता है।
हालाँकि कई एप्लीकेंट का यहाँ पे पेमेंट सक्सेस डायरेक्ट भी आ जाता है, तो उनका यहाँ पे डायरेक्ट आपका पेमेंट सक्सेस दिखाता है और ये सारा डिटेल आपको दिखाता है। बट आपका जो क्रेडिट डेट होता है उसी दिन आपका बैंक ट्रांजैक्शन डेट भी होता है, क्योंकि उसी दिन आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से आपका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक के बाद डीम्ड सक्सेस होगा और पेमेंट सक्सेस होगा जब आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। कई एप्लीकेंट का तो ऐसा भी हो रहा है कि उनका डीम्ड सक्सेस होने के बाद पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है, बल्कि फिर से उनका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम का तो अभी सॉल्यूशन नहीं पता है, बट हाँ, ये हो सकता है कि कोई पीएफएमएस का फॉल्ट हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका ऐसा हुआ है और उनका पहले पेमेंट पेंडिंग एट बैंक था, फिर उनका डीम्ड सक्सेस हो गया और फिर उनका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक ही हो गया जबकि पेमेंट सक्सेस होता। तो अगर आपका भी ऐसा होता है तो आपका जो आधार से लिंक बैंक अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर की आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका पेमेंट आ जाए और आपका भी पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखाए, क्योंकि ऐसे एप्लीकेंट का हो रहा है। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है कि आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है और आपका पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है, आपका पैसा जो है वो क्रेडिट हो चुका है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपका अभी क्या स्टेटस दिखा रहा है या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एनएसपी पीएफएमएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।